माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। आपने कभी किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करते हुए देखा है? कभी देखिएगा जो घर बनाते हैं, जिन्हें हम लेबर्स कहते हैं, राइट, वो कितनी मेहनत करते हैं। हम गौर करिए, कड़ी धूप में जब हम एसी में लेटे होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, हम छाया में छिप जाते हैं, उस वक्त वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। ज़रा विचार कीजिए, कभी उनकी मेंटालिटी चेक की है आपने? मैं बताता हूँ। एक बार ऐसे ही काम चल रहा था हमारे घर पे ही, तो हम उनके साथ जाके ऐसे खड़े हो गए थोड़ा सा बात करने के लिए। तो बात करने के दौरान पता चला कि वो किसी भी चीज़ को लेके कृतज्ञ नहीं थे। उन्हें हर चीज़ के प्रति कंप्लेन थी। सरकार से कंप्लेन थी, अपने बच्चों से कंप्लेन थी, बीवी से कंप्लेन थी, हर किसी से उन्हें कंप्लेन। उस वक्त एक थॉट मन में आया, क्या प्रकृति, हमारा लेना देना किससे, पहले देखिए, हमारा लेना देना प्रकृति से ही है ना। अगर प्रकृति में हम एक दाना डालते हैं तो हमें वो ढेर सारे अनाज के दाने वापस लौट आती है, राइट। वैसे ही अगर हम प्रकृति को शांति के, सुख के वाइब्रेशंस देते हैं तो उसी को मल्टीफोल्ड करके लौटा देती है। तो क्या प्रकृति हमसे मेहनत कराना चाहती है? अगर मेहनत कराना चाहती प्रकृति हमसे, तो उन्हें, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, सबसे अमीर बना देती। सिर्फ यहाँ से ही नहीं, सुख, शांति, समृद्धि, हर तरह से वो भरपूर होते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि प्रकृति हमसे सिर्फ लेबरिंग कराना नहीं चाहती। प्रकृति हमसे सुख, शांति, पवित्रता और प्रेम के वाइब्रेशंस चाहती है। जो व्यक्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के वाइब्रेशंस प्रकृति को रेडिएट करता है, प्रकृति उसे मल्टीफोल्ड करके लौटाती है। इसीलिए आप देखिए, जो व्यक्ति अच्छे से मेडिटेट करता है, जिसका कनेक्शन सुप्रीम एनर्जी यानी परमात्मा से है, वो प्रकृति को प्योरिटी के, प्रेम के, शांति के वाइब्रेशंस देता है। विश्वास करिए, उसके खजाने हमेशा भरपूर रहते हैं। प्रकृति उसे भर भर के देती है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलके देखिए जो आपको ऐसा लगता है कि उसका जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर है, उसके साथ बैठिए, उससे बातें करिए, आप पाएंगे कि ये व्यक्ति मेहनत कम, परमात्मा से मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा करता है। अगर हमारी परमात्मा से सचमुच सच्ची मोहब्बत हो, अगर हम परमात्मा को एक्चुअल में प्रेम से मानते ना कि भय से, तो आप अपने जीवन में मैजिकल चेंजेस देखेंगे होते हुए। क्योंकि जो परमात्मा से प्रेम करता है, उसमें परमात्मा की शक्तियाँ पूरे दिन भरती रहती हैं, और जिसके मन में परमात्मा की शक्तियाँ भर रही हैं, उसका मन चारों तरफ परमात्म शक्तियाँ फैला रहा है। और जहाँ जहाँ परमात्म शक्तियाँ फैलती जाती हैं, वहाँ वहाँ विघ्नों के बादल हटते जाते हैं। ये तो बात हम अवश्य मानते ही हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि प्रकृति हमसे सिर्फ मेहनत नहीं कराना चाहती। एक लाइन हम कहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन ये नहीं है कि हम गलत कार्य करने लगे, धोखा देने लगे, चालबाजी करें, नहीं। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर परमात्मा से हो जाए, हम स्वयं को वो समझने लग जाएं जो हम हैं। कौन है हम खुद एक ऊर्जा हैं, एक एनर्जी है जो इस बॉडी को चलाती है, राइट। जब स्वयं को वो समझते हैं, हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है, परमात्मा की किरणें हम में समाती जाती हैं और चारों तरफ रेडिएट होती रहती हैं, और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती रहती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो यहाँ पर है
वही बाहर से आपकी ओर आकर्षित होता रहता है। तो शांति पहले यहाँ चाहिए, सुख यहाँ चाहिए, समृद्धि यहाँ चाहिए। जिसके यहाँ समृद्धि नहीं, बाहर भी नहीं। क्योंकि अगर यहाँ समृद्धि है, यहाँ सुख है, वही प्रकृति को ये दे पाएगा। प्रकृति को देगा तो प्रकृति मल्टीफोल्ड करके लौटाती रहेगी। तो ध्यान देना इस बात पर कि प्रकृति हमसे सिर्फ मेहनत नहीं चाहती, मोहब्बत चाहती है। और मोहब्बत हमने करनी है परमात्मा से और प्रकृति से भी। प्रकृति को हमने बहुत शुक्रिया करना है जो भी उसने आज तक हमको दिया है। अभी हम 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सवेरे, शाम, दोपहर जब आपको समय मिले इसे बार बार करते रहिएगा। स्वयं को देखेंगे मस्तक के बीच। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ। परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की संतान हूँ। जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वैसे उनकी शक्तियाँ मुझ में समाई हुई हैं और मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा कृतज्ञ हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास जो भी कुछ है सब उनकी देन है। मैं प्रकृति माँ को शुक्रिया करूँ जो मुझे देती ही जाती है। मैं प्रकृति माँ का शुक्रिया कर रही हूँ। देखें, आपके मस्तक से गोल्डन किरणें निकलकर ग्लोब के ऊपर पड़ रही हैं। पांचों तत्वों को मिल रही है और मैं पांचों तत्वों को शुक्रिया कर रहा हूँ। ओम शांति।